क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीर्वाद, संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहें। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 18वां इतवार मना रही है और आज का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 और इसमें एक मूर्ख धनी का दृष्टांत सुनाया गया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इस सुसमाचार का मूल सारांश है बंटवारा या और प्रेम बंद यानी स्नेह भरा जीवन या भाईचारा का है। प्रिय विश्वासियों, आज हम सब ऐसी एक दुनिया में जीवन यापन कर रहे हैं जहां चारों तरफ आधुनिक और इस संसार के बारे में, आधुनिक दुनिया के बारे में हम बातचीत चलती रहती है। यानी आज हर एक इंसान नया नया एक खोजने के लिए, नयापन पाने के लिए कोशिश करते हैं। आधुनिक मनुष्य, आधुनिक वस्त्र, आधुनिक मोबाइल, आधुनिक संस्कृति, आधुनिक एक नए नए व्यंजन, भोजन, यानी हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन, यानी मॉडर्न चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव रहता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज की दुनिया में कोई धन दौलत की कमी नहीं है, कोई सुख सुविधा की कमी नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास धन है, दौलत है, पैसा है और सब प्रकार के सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ये एक चीज़ की कमी है। वो क्या है? वह है प्रेम, यानी सच्चा प्रेम। यानी आज चाहे परिवार क्यों ना हो, समाज में क्यों ना हो, देश में क्यों ना हो या मित्रों में क्यों ना हो, लेकिन प्रेम का अभाव है, सच्चा प्रेम का, सच्चा प्यार का अभाव है। प्रिय विश्वासियों, हम अच्छी तरह जानते हैं ये प्यार का जो शब्द जो है उसको गौर से देखिए। ये इसका अक्षर पूर्ण नहीं है, ये अधूरा है प्यार। और उसका स्पेलिंग देखिए, उसका अधूरा शब्द है। और आज के संसार में, दुनिया में, परिवार में हमें यही देखने को मिलता है। आधा अधूरा प्यार करने वाले ढेर सारे हैं, बहुत हैं, लेकिन सच्चा ईमानदारी से प्यार करने वाले थोड़े हैं। प्रिय विश्वासियों, आज ये प्रेम में ऐसी एक शक्ति है, सारी दुनिया को आज जो संचालन करती है। और यदि प्रेम नहीं तो ये संसार टिक नहीं पाती है। और इतना ही नहीं, और इस संसार में जीवन यापन करने की जो शक्ति हमें जो मिलती है, प्रेरणा जो मिलती है, वो प्रेम से हमें मिलता है। यदि प्यार नहीं तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं है। प्यार के अभाव में आज कितने लोग पागल हो जाते हैं, कितने आपस में लड़ाई झगड़ा ये करते रहते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और यही प्रेम, हमारे प्यार ने प्रभु यीशु को और स्वर्ग से और इस संसार को लाने में उन्हें मजबूर किया है। मानव के प्रति अपार प्रेम के कारण और ईश्वर मनुष्य धारण करके आपके बीच में, मेरे बीच में, आपको और मुझको, सारी मानव जाति को प्यार करने के लिए और बचाने के लिए और प्रभु यीशु इस संसार में आए। और प्यार के कारण ही प्रभु यीशु क्रिस्त सूली पर, क्रूस पर और अपना खून बहाकर आपको और मुझको बचाया, ताकि हमें एक अच्छा जीवन मिले, पाप से मुक्त होकर, पाप से और श्रापों से हमें छुड़ाकर एक अच्छा जीवन हमें देने के लिए और प्रभु यीशु सूली पर अपना खून बहाया। क्यों? प्यार के कारण। आपके प्रति, मेरे प्रति, मेरे भाई बहन, और ये शैतान के चक्कर में ना फंसना चाहिए, पाप के सागर में डूबना नहीं चाहिए करके और हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना खून बहाया। ये प्रभु यीशु का प्रेम का प्रतीक है। प्रिय विश्वासियों, आज एक माँ अपनी बच्ची के लिए अपने सारा जीवन को दाव में लगा देती है और अपने बच्चे भी बीमार पड़ जाते थे, दिन रात भूखे प्यासे उनके पास में रखकर अपनी गोद में लेकर उसे संभालती है।
उनकी प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, लेकिन रात भर अपने बच्चों को संभालने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अपना प्रेम को, अपनी माँ की ममता को प्रकट करती है। ये सच्चा या त्यागपूर्ण प्यार है। हर पिता दिन रात कड़ी मेहनत करके और अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन परिवार को सोच के, बाल बच्चों को परवरिश करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत करके और अपने जीवन को एक त्यागपूर्ण बलिदान के रूप में परिवार की उन्नति के लिए, और वो अपने उसको पूरा उसको उसमें खर्च कर देते हैं। क्यों? प्रेम है, बच्चों के प्रति प्रेम है, पत्नी के प्रति प्रेम है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस संसार उस सच्चा प्यार के लिए तरसता है। सारी दुनिया और सच्चे प्रेम के लिए तरसती है, और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ ईश्वर भी नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है, और प्यार भरा परिवार ही और ईश्वर का मंदिर बन सकता है। और प्यार भरा हृदय में ही ईश्वर अपने निवास स्थान बना सकता है। और जिसके हृदय में सच्चा प्यार है वह एक अच्छे जीवन बिता सकते हैं, अर्थपूर्ण जीवन बिता सकते हैं करके और बताया जाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज ज़रा मनन चिंतन करके देखिए, आपके परिवार में या मेरे परिवार में क्या सचमुच हम प्यार करते हैं? एक दूसरे के आपसी प्रेम है? क्या एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं? क्या हम दूसरों की मुसीबत को देखकर और बिना बोले बिना मांगे उनकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए हम उनके पास जाते हैं या नहीं है? आज कितने लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को प्यार करना नहीं चाहते हैं। सब धन दौलत के लिए लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन ये धन और हमारे साथ आने वाला नहीं है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार की समस्या सिर्फ आज की दुनिया में नहीं, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त 2020 साल पहले भी, ये प्रभु यीशु के समय भी ऐसे ही था। इसलिए एक व्यक्ति प्रभु के पास, एक मूर्ख धनी और प्रभु यीशु के पास कहते हैं, गुरुवर मेरे भाई से कहिए ताकि वह हमारे पैतृक संपत्ति को, यानी हमारे पिता की संपत्ति को और बंटवारा करे। और प्रभु यीशु क्रिस्त या मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अरे भाई, किसने मुझे और ये बंटवारा बनाने वाला व्यक्ति मुझे नियुक्त किया है करके उसको जवाब देते हैं। यानी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये मूर्ख धनी, उनके पास इतने सारे धन दौलत सब कुछ है, लेकिन अपने भाई से बांटने के लिए वो तैयार नहीं है। गरीबों, लाचारों, पददलित लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों में बांटने के लिए उसका मन नहीं था। जितना धन था उससे और धन बढ़ाना चाहते हैं। आज अमीर लोग और आपसे और मुझ में से और हम में भी यही गुण रहता है कि जो अमीर है वो अमीर बनते जाना चाहते हैं, जो गरीब है वो गरीब बनते जा रहे हैं। लेकिन उनकी सुनने के लिए कोई नहीं, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं, और उनकी मुसीबत के दुख के समय उनमें साथ देने वाला कोई नहीं है। आज व्यक्ति स्वार्थी बन जाते हैं और अपने बारे में सोचते हैं और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन परिवार में दूसरों के बारे में नहीं, रिश्तेदार में किसी की और परवाह नहीं करना चाहते हैं। और ये धनी व्यक्ति ने इस प्रकार और अपने पूरे धन संपत्ति पाकर उसका यश करना चाहता था और खुशी आनंद मनाना चाहता है, दूसरे से बांटना नहीं चाहता है। प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज के सुसमाचार में ये है, ये को संदेश हमें देता है, इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति दूसरों की चिंता करना, दूसरों को प्रेम करना पड़ेगा। और इसलिए गांधी जी ने कहा है, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। ईश्वर प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर करके उसने कहा। और इतना ही नहीं, और आज लोगों की और उनकी सोच को देखते हुए उसने कहा, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन दौलत है वह चोर है। जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन दौलत है वह चोर है, क्योंकि जो भी हमारे पास है वो ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है। ईश्वर ने हमें दिया है, और ना सिर्फ अपनी मेहनत से हमने जो कमाया है,
लेकिन ये जो कमाया हुआ ये धन और दौलत जो भी हमारे पास है उसे हमें दूसरों को भी बांटना है। गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंद लोगों और पददलित लोगों के बीच में बांटना चाहिए। दूसरों को ख्याल रखना चाहिए, पड़ोसी प्रेम होना चाहिए, अपने एक भाईचारा होना चाहिए, एक इंसानियत का गुण हम में से हर एक व्यक्ति में होना चाहिए करके आज के सुसमाचार में संदेश देता है। प्रिय विश्वासियों, आज के और इसलिए जब हम अपने भाई बहनों से मेल मिलाप नहीं करते हैं और मिल बांट के नहीं रहते हैं, नहीं खाते हैं, तो फिर हम उसका दुश्मन बन जाते हैं। और इसलिए और प्रभु यीशु ने ये कहा, प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में उसने कहा है, आप यदि भेंट चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, वेदी के पास गए, वहाँ आपको यदि याद आए तुम्हारा भाई और तुमसे कोई नाराज है, या तुम्हारे मन में लगे कि मेरे भाई के विरुद्ध मैंने कुछ गलती किया है, तो वहीं अपना भेंट छोड़ दीजिए। सबसे पहले जाकर उनसे मेल मिलाप कीजिए, फिर आके बलि चढ़ाओ, तब उन्हें उसको और ईश्वर उसको स्वीकार करेंगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रा मनन चिंतन करके देखिए, आज हमारे दुश्मन कितने हैं, कितने लोगों से हम बातचीत नहीं करते हैं, कितने लोगों के प्रति हमारे मन में मन मुटाव है, जलन है, द्वेष है। इन सारी चीज़ों को दूर करते हुए एक दूसरे को प्यार करने की कोशिश करें, एक दूसरे की मदद करने की और कोशिश करें, ताकि हम योग्य रीति से एक अर्थपूर्ण जीवन इस संसार में हम बिता सकते हैं। इतना ही नहीं, आज के दूसरे आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में हम देखते हैं, और एक व्यक्ति उन्हें इतने सारे कमाए और रखने की जगह नहीं है। उनका वेयर हाउस फुल हो गया है, उनका मकान पूरा भर गया है, और इसलिए उसको रखने की उनकी जगह नहीं। वो सोचने लगा, मैं इसको तोड़ को और इस वेयर हाउस को तोड़ के और मैं और बड़ा बना दूंगा, ताकि जीवन भर बैठे बैठे मैं यश करूंगा, आराम करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, यश करूंगा, मज़ा मौज करूंगा करके वो कल सपना देखने लगे। लेकिन वो मूर्ख को ये याद नहीं आया। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से कहता है, अनश्वर वस्तु के लिए परिश्रम मत करो, सॉरी, नश्वर वस्तु के लिए, नश्वर भोजन के लिए इधर उधर ना भटको, अनश्वर और भोजन प्राप्त करने के लिए, यानी आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए कोशिश करो, मेहनत करो करके हमें संदेश दिया जाता है। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोचता है। और इतना ही नहीं, आज के पहले पाठ उपदेश ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 ये कहता है, और हम जब इस संसार में आए थे हमारे साथ कुछ लाए नहीं, ना हम जाते समय हमारे साथ हम कुछ ले जा सकते हैं। और इसके अलावा पहला तीमुथी अध्याय 6 और पद संख्या 7 भी ये कहता है, और इस संसार में जो भी हमारे पास है इनमें से कोई चीज़ को हम लेके जाने वाले नहीं है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज के पहले पाठ अध्याय 1 ये कहता है, और जो भी परिश्रम इस पृथ्वी पर मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने जो सारा परिश्रम से क्या लाभ है। प्रिय विश्वासियों, इन बातों को याद रखें। इस संसार में अलेक्जेंडर जब मरे थे और साथ में कुछ नहीं ले गया। और आपको एक उदाहरण में दे रहा हूँ, हम जितना धन दौलत इकट्ठा करेंगे लेकिन साथ में वो आने वाला नहीं है। मुंबई के एक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति अमेरिका गया, काफ़ी परिश्रम किया, कमाया, बहुत पैसा लेके आए, और बॉम्बे में एक 40 और ये मंजिल का एक मकान, बड़ा अपार्टमेंट उन्हें बनाया। उसके अलावा कपड़े के एक बड़ा कारोबार फैक्ट्री उन्हें खोला, और मोबाइल का फैक्ट्री उन्हें खोला। लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर उसको कैंसर हो गया था। बहुत कोशिश किए लेकिन अपने जान को बचा नहीं पाया, और सब कुछ छोड़ छाड़ के, इस संसार में छोड़ छाड़ के एक अनाथ के रूप में मर के चले गए इस संसार को छोड़ कर। जी हाँ प्रिय विश्वासियों,
ये हमारे लिए एक अच्छी सीख दे रहा है। और हमारे पास जो धन है, दौलत है और जो समय है या ये टैलेंट्स हैं, ये योग्यता की क्षमता हैं, ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, दूसरों का भी हिस्सा है। दूसरों से बाँटना पड़ेगा। हम इसलिए स्वार्थी उस मूर्ख व्यक्ति के समान स्वार्थी लालच ना बने, बल्कि दूसरों से मिल बाँट के हम जिएँ, ताकि एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन हम बिता सकें, दूसरों के लिए भी एक नमूना हम दिखा सकते हैं। तो आइए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवन को एक वरदान के रूप में देने के लिए, इस संसार में जीने के लिए प्रभु हर दिन हमारी हर आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। और ना जाने हम कितने लोग आज गरीब, लाचार और ज़रूरतमंद लोग हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है प्रभु। लेकिन हमारा कठोर हृदय को बदल दो प्रभु, ताकि हमारे दिल में उनके प्रति दया और करुणा उमड़ पड़े और हम उनकी सेवा कर सकें। आज हमारे परिवार में जो लड़ाई झगड़ा है, इसको दूर करने के लिए हमें कृपा प्रदान करें प्रभु, ताकि आपस में और एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की क्षमा करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए एक अच्छे अर्थपूर्ण क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हम कोशिश कर सकें प्रभु। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमें से हर एक व्यक्ति को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम हमेशा दूसरों की चिंता कर सकें, दूसरों के प्रति संवेदनशील हो सकें और दूसरों के काम में भी हम उनकी मदद कर सकें। इस प्रकार एक दूसरे को मदद करते हुए हमारे परिवार में, हमारे देश में और हमारे समाज में एकता ला सकें, सब मिलजुल कर और हम एक ईश्वर के संतान के रूप में जीवन यापन कर सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।